जय श्री राम भाइयों। तो अभी हम CHSL 2023 का जितने भी टॉप क्वेश्चन आए थे हम आपको यहाँ देने का प्रयास किया जा रहा है। आज डे चौथा है, तो मोस्टली हम 2023 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, जो कि टॉप क्वेश्चन हम आपको बोले कि 120 130 जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के रिकॉर्डिंग में आज लेक्चर 4 है, जो कि आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 54 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वेस्ट इज कोडेड 60 दिया है, ब्रांडेड की वैल्यू 84 दिया है, तो क्लीनलीनेस फैंस की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिएगा कि आप, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि आपको ए से लेके जेड तक क्या होता है कि अल्फाबेटिकल नंबर आपको याद होना चाहिए, पर क्या है कि यहाँ ऐड करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी 60 तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे क्या करते हैं कि इसमें जितनी हमारी संख्याएं दिया गया है वेस्ट में, जैसे कि अगर इसमें देखेंगे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 आया है, तो 5 × 12 कर देते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 60 के इक्वल आ जाएगी। उसी तरह हम देखते हैं जो ब्रांडेड दिया है इसमें भी कितने हमारे अल्फाबेटिकल आया नंबर, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब 7 × 12 कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 84 के इक्वल आ जाएगी। उसी तरह हम काउंट कर लेंगे जो हमारा ए दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब 11 × 12 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 132 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा CHSL 2023 का क्वेश्चन आया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि स्टूडेंट गलत भी कर सकते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जैसे देखिए क्या है कि फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका दिया होता है कि ए, फिर बी, फिर उसके बाद सी, फिर डॉट डॉट, फिर डी, फिर उसके बाद ई, फिर एफ, फिर उसके बाद जी। जब ऐसे संख्या आता है तो हम क्या करते हैं कि सारी संख्याओं को आपस में क्या करते हैं कि काउंट करते हैं। जैसे कि इसमें हम काउंट करेंगे जो हमारी जो संख्या यहाँ दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 दिया है भैया, तो हम 15 का क्या कर देंगे कि गुणनखंड कर देंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, 3 × 5 के फॉर्म में हम कर सकते हैं, या तो 5 × 3 के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम ऐसा करिए कि इसको जितना आप छोटे से छोटे मेथड में ब्रेक करेंगे आपका क्वेश्चन उतना ही इजी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे भैया कि 3 का पेयर बना लेते हैं। तो आइए कोई लॉजिक इसमें देखते हैं। इसमें देखिए आर के बाद फिल इन द ब्लैंक, फिर उसके बाद आर दिया। अगर एक लॉजिक अगर यहाँ देखें तो डी के बाद जस्ट आर आया है, तो यहाँ हमारा जो है एक डी के यहाँ जस्ट बगल आर आ जाएगा, फिर आर के बाद क्या आएगा हमें भी नहीं पता है, ना आपको भी पता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं में से एक लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद वो संख्या क्या आएगी। तो हम देखते हैं कि एक लास्ट में हमारी जो संख्या है, जैसे हमारा यहाँ डी के बाद आर दिया, तो उसके पहले क्या आएगा, जो ए डी है उसके बाद भी संख्या हमारी क्या आ जाएगी भैया, आर आ जाएगी। उसके भी बाद क्या आ जाएगी, संख्या हमारी आर आ जाएगी। उसके बाद भी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, आर आ जाएगी। तो यहाँ एक हमारा क्या हो गया कि आर हो गया। तो तीसरे वाले स्थान पर हमारा क्या हो गया कि भैया आर आ गया। उसके बाद देखेंगे जब आर, फिर उसके बाद ब्लैंक, फिर आर आया, तो इसके बाद हम देखेंगे तो अगर आर से पहले देखेंगे, अगर आर से पहले देखेंगे तो हमारी क्या आ रहा है कि डी आ रहा है। तो आर से पहले हमारा डी आ गया है। तो देखिए तो 2 तो ऑप्शन उसे ही आपका एलिमिनेट हो गया, 2 और 3। हमारा स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए कि डी आर आया है, तो यहाँ भी डी आर आया है। और लास्ट वाले संख्या के चेक कर लेते हैं कि डी के बाद हमारा क्या आना चाहिए। अगर यहाँ से लॉजिक देखेंगे तो डी के बाद हमारी संख्या आर आ रही है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो डी की संख्या आ रही है, डी के बाद भी यहाँ संख्या हमारी क्या आ रही है, यहाँ भी आर आ रहा है। तो यहाँ हमारा लास्ट में भी आर आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या आर आएगा। तो यहाँ हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया है इसमें क्या दिया है भैया कि डी दिया है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अनमैच करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो यहाँ हमारा देखिए लास्ट में हमारा एक आर फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक का क्या होता है कि इसमें आपका सारी संख्याओं का अल्फाबेट जो नंबर दिया रहता है उसको क्या करना होता है कि काउंट करना होता है। काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका छोटे छोटे रूप में क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, मतलब एज ए फैक्टराइज कर देते हैं उसको। आप जितने छोटे छोटे पार्ट में अगर आप पेयर करके करेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इजी से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा CHSL 2023 का एकदम टॉप क्वेश्चन है, जो कि एक एनोलॉजी का बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जो कि हर एक एग्जाम में आपका क्या होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा आजकल मोस्टली देखने को मिलता है। तो हमें एक क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमारा क्या जो दिया है हमें बस इस पर गौर करना हो कि एग्जामिनर आखिर कहना क्या चाहता है। क्या देखेंगे हमारा 216, फिर उसके बाद 40 दिया है, फिर उसके बाद 72, फिर 22 दिया है, फिर 112 32 दिया है, फिर 312 82 दिया है। तो किसी ने संख्याओं का क्या किया होगा कि भाग किया होगा, फिर उसके बाद कुछ संख्याओं का ऐड किया होगा या तो सब्सट्रैक्ट किया होगा। तो चलते हैं इसमें, अगर हम 216 में अगर 4 का हम डिवाइड करते हैं, तो 216 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचेगा 16, तो आपका हो जाएगा कितना भैया, 4 चौक का 16। तो इसमें हमारा क्या किया है कि 14 कम करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 40 की इक्वल आ रही है। फिर उसी तरह हम दूसरे को चेक करेंगे कि 72 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 1 हो गया, फिर उसके बाद 8 चौके 32 18 हो गया। फिर 18 में अगर 4 जोड़ते हैं तो संख्या हमारी कितनी आएगी, 22 की इक्वल आ रही है। उसी तरह हम इसमें भी 4 का डिवाइड करते हैं, जब 4 का डिवाइड करते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 चौके 32 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 ऐड करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी मिल रही है भैया, 32 के इक्वल मिल रही है। यहाँ 4 ऐड करने के बाद देखिए, यहाँ भी 4 ऐड करने के बाद और यहाँ भी 4 करने के बाद वो संख्या हमारी मिल रही है। उसी तरह हमारा 312 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 बचेगा, फिर उसके बाद अगर 4 इसमें और जोड़ दे देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 82 की इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा एक ही अनमैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, जो 216 और 40 है। तो ऑप्शन आप यहाँ से मिला लीजिएगा, आपका आंसर एक ही अनमैच है जो कि 216 और 240 के फॉर्म में है। तो आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलता है। बॉडमास का ये रूल यूज करता है, उसके बाद कोई संख्याओं का भाग करके फिर उसके बाद डिवाइड करता है, फिर या मल्टीप्लाई करता है, या कुछ संख्याओं को ऐड करने के बाद वो संख्या देता है। अगला देखिए हमारा क्या है कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा हर एक एग्जाम में देखने के यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि यदि 12 अप्रैल 2004 को सोमवार है तो 24 मई 2012 को सप्ताह का दिन क्या होगा। तब ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो हमारा देखिए यहाँ हमारा 2004 दिया है, फिर उसके बाद 2012 दिया है, फिर उसके बाद 12 अप्रैल, फिर 24 मई की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें हमारा क्या है कि दोनों का अनमैच है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज भैया 200 हमारा 12 दिया है, 12 अप्रैल दिया है। अगर अप्रैल के महीना हम जानते हैं तो 30 का होता है, अगर 12 में अगर 18 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 12 अप्रैल तो हम क्या लेंगे भैया, एक 18 अप्रैल से ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है, हमें 2004 से तो लेना ही नहीं है, फिर 2004, फिर उसके बाद 2005, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11, फिर उसके बाद संख्या हमारी क्या आएगी, 12 की इक्वल। तो हमारा 2004 तो लेना ही नहीं है। फिर हम जानते हैं कि एक ऑड एक होता है कि सामान्य ईयर, एक होता है लीप ईयर। सामान्य ईयर वो होता है जो 4 से लीप ईयर से मतलब डिवाइड नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं कि समान वर्ष। समान वर्ष में हमारा ऑड डे कितनी संख्या होती है, 1 होती है। और लीप ईयर्स में हमारा जो होता है ऑड डे, मतलब जो हमारा लीप ईयर्स वो होता है जो हमारा 4 से फुल्ली क्या होता है कि पूरा डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में ऑड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसमें हमारा कट गया, तो इसमें समान ईयर है तो एक संख्या होगी। ए भी हमारा समान ईयर है तो 1 हो गया, ए भी हमारा समान ईयर है तो 1 हो गया। जब 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एकदम फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर में आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑडो की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। जो ऑड डे की संख्या 2 हो जाएगी। फिर 9 हमारा क्या होगी, 2009 समान ईयर है तो 1 हो गया। फिर 2010 ए भी समान ईयर है तो 1 हो गया। फिर 11 ए भी हमारा लीप ईयर नहीं है
क्योंकि लीप ईयर वो होता है जिसमें ऑड डे की संख्या हमारी कितनी आती है, 2 आती है। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर 12 में क्या होगा कि 12 तक हमें जाना है, हमें कहाँ जाना है भैया कि 24 मई तक जाना है। तो 24 मई हमारा एक 12 का क्या हो जाएगा कि एक कट जाएगा फुल्ली, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा फिर कहाँ तक जा रहा है भैया, 24 मई तक। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि 24 मई ले लिए, फिर उसके बाद जो संख्या हमारी ए आई है, जो हमारी ये संख्या आई है, इसको क्या कर देंगे कि आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारा 3 3 3 6 6 उसके बाद 10 हो जाएगा। आपका कितने जोड़ने के बाद वो संख्या कितनी आई भैया कि टोटल 10 आ गया। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि और सिंपलीफाइड कर लेंगे। तो 10 और 24 आपस में जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। जब 34 18 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि हमारा जब भी कैलेंडर का निकालते हैं तो 1 वीक में हमारा 7 दिन होता है। तो हम क्या करते हैं कि 7 का डिवाइड करते हैं। जब 7 का हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा 8 डे की संख्या कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर में 3 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि जो हमारा मंडे दिया है, इसमें हम क्या करेंगे कि +3 ऐड कर देंगे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा, फिर वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा भैया, थर्सडे आ जाएगा। आपका क्या आएगा, थर्सडे आएगा। मतलब क्या आ जाएगा भैया, बृहस्पतिवार आएगा। आपका आंसर में क्या आ जाएगा कि बृहस्पतिवार आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार हम फिर से बताते हैं कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या पूछा है, कि एग्जामिनर का डिमांड क्या है। इसमें दिया है कि 12 अप्रैल 2004 को अगर मंडे है तो हमारा 24 मई 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हमारा 2004 से लेकर 2012 तक जाना, और सामान्य ईयर वो होता है जो हमारा 4 से मतलब लीप ईयर से डिवाइड नहीं होता, उसको हम सामान्य ईयर बोलते हैं। सामान्य ईयर में क्या होता है कि हमारी ऑड डे की संख्या 1 होती है, और जो लीप ईयर होता है जो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, उसमें हमारा जो ऑड डे की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है भैया कि 2 होता है। तो 8 डे की संख्या हमारी 2 हो जाती है। तो फिर क्या करेंगे कि ये सारी संख्याओं को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कुछ लोग भाई बोलेंगे कि 18 कैसे आया, तो हमें ये बताएंगे क्योंकि 12 अप्रैल से हमें स्टार्ट करना है। तो हम जानते हैं कि अप्रैल का मंथ हमारा 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में अगर 12 सब्सक्राइब कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी बचेगी, 18 बचेगा। और दूसरा हमारा 24 मई तक बताना, तो ये 24 हो गया। और टोटल ये संख्या हमारा ऐड करने के बाद फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा कि वो डे पता चल जाएगी 24 मई 2012 को कौन सा दिन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि ये भी हमारा, देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को हमारा पढ़ने का कोई तार्किक लॉजिक नहीं होता। हमारा क्या है कि बस ऑप्शन पर जाना है कि ऑप्शन हमारा क्या है कि इसमें क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है आपका। तो इसमें दिया है देखिए 31 से 215 दिया, तो इसमें हमारी कोई ना कोई संख्याओं का मल्टीप्लाई करके या तो किसी संख्याओं को क्या किया होगा कि सब्सट्रैक्ट किया होगा, फिर उसके बाद वो संख्या हमारे यहाँ आने का चांस हुआ होगा। तो हम चलते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो 31 दिया है अगर 31 में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 217। जब 217 में से 2 कम कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 215। उसी तरह 229 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 और 14 फिर आपका कितना हो जाएगा भैया, 173 आएगा। जब 173 में वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, एक ही काफी मार्जिन का गैप है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए इज द गलत आंसर होगा। तो दूसरा हम चलते हैं, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। आपका 25 117 दिया है, अगर 25 17 इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35 7 दूना के 14, तो इसमें आपका कितनी आ जाएगी संख्या आपकी 135 आ जाएगी। और इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 177 के इक्वल आ रही है। फिर आगे उसी तरह चलेंगे, 21 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी 147। 147 में से अगर 2 कम करेंगे, 147 में से अगर 147 में से यहाँ अगर 2 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 145। तो ऑप्शन हमारा क्या है कि एक ही अनमैच है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 2 इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, एक भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि एनोलॉजी का काफी लंबा क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। इसमें क्या दिया है कि 6 295 दिया है, फिर 7 1400 दिया है, फिर 8 की वैल्यू हमारा बताना है कि क्या आएगी वो वैल्यू। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप कोई भी कितने भी लॉजिक लगा लीजिए, शायद आप एक क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं या तो क्वेश्चन आपको सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया कि हम जो 6 दिया है इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे। अगर इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 36 आएगा, और 36 का जब
6 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। हम जानते हैं कि क्या करना है भैया, इसमें हम 6 का 4 कर लेते हैं। तो 216 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36, 6 फिर उसके बाद 9 फिर उसके बाद 6 दुना के 12, ये आपकी संख्या कितनी आ जा रही है भैया, 1296 आ रही है। ये आपकी संख्या कितनी आ रही है, 1296। अगर 6 का 4 किया है 1296, और इसमें से क्या संख्या घटाया जाए कि वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 295 आए। अगर इसमें से 1001 कम कर देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 295 की इक्वल आएगी। तो हमारी 295 की इक्वल आ जाएगी। तो इसमें हमारा क्या करना है भैया, इसमें हमारा क्या किया है कि 250 आया, तो इसमें हमारा 6 का 4 किया है, फिर उसके बाद माइनस 1001 कम किया है, फिर उसके बाद वो संख्या हमारी 295 की इक्वल आ रही। उसी तरह हमारा क्या किया है कि इसमें भी हमारा 7 का 4 किया है, फिर माइनस 1001 कम किया है, फिर उसके बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 1400 की इक्वल आ रही है। उसी तरह हम क्या करेंगे, जो 8 दिया है 8 का हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, फिर उसके बाद माइनस 1001 करेंगे तो वो संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो 8 का हम क्यों जानते हैं कि 512 होता है, जब 8 का क्यों 512 होता है, 8 का और मल्टीप्लाई होता है 16, फिर इसके बाद 9, फिर 8 5 40, 40 96 से जब 1001 कम करेंगे तो संख्या हमारी आ जाएगी 95, फिर 0, फिर 30। आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 3095। देखिए आंसर में है 3095, आपका आंसर नंबर 2 है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा लॉजिक लगा है, आपको हो सकता है कि हम लगा रहे हैं तो आपको इजी लगेगा, जब आप एक बार अपने से ट्राई करिएगा तो लगेगा कि हाँ इसमें काफी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, इतनी बड़ी संख्याओं का क्या किया है कि भैया सब्सक्राइब किया है, फिर उसके बाद वो संख्या हमारी आने का यहाँ चांस हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 361। ये हमारा सीरीज का पैटर्न जो कि फॉलो कर रहा है, 361, 306, 208, 165, 126 दिया है। जब हम क्या करेंगे, जब 361 में से 306 कम करेंगे तो 11 में से 6 गया, आपका बचा 5, फिर उसके बाद 5 में से यहाँ बचा 5, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, आगे संख्या हम चलेंगे तो हम 8 में से 5 गया 3 हो गया, फिर उसके बाद 10 में से 6 गया, आपका कितना हो जाएगा भैया, 4 बचेगा। तो यहाँ आपका 43, फिर 165 से 126 जाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, फिर उसके बाद 5 में से 2 गया 3, आपका 39 आएगा। तो इसमें से हम देखते हैं, अगर इस संख्याओं में से अगर मान लीजिए कि हम एक ऑप्शन 255 यहाँ रख रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ 255 यहाँ रख रहे हैं, तो इसके बाद वो संख्या हमारी यहाँ क्या आएगी, तो हम जानते हैं 6 में से 5 गया 1 बचेगा, फिर उसके बाद 10 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है भैया कि 4 का गैप कर रहा है, फिर 255 से 208 जाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि देखिए एक एक संख्याओं का यहाँ क्या कर रहा है कि गैप कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक ही इज द फॉलो करेगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको लॉजिकल थिंकिंग देखने को मिलता है। तो आइए चलते, इसमें क्या दिया है कि भैया x के बाद देखिए x के बाद हमारा t दिया है, तो हमारा क्या किया कि +1 का इंक्रीमेंट किया, तो t के बाद वो संख्या आएगी +1, तो वो संख्या हमारी एक u आ जाएगी। तो u में तो सभी में दिया है कॉमन। फिर उसके बाद हमारी जो संख्या है दिया है 16 से 23, जो संख्या हमारी दिया है यहाँ पर 16 से 23 दिया है, जो संख्या हमारी 16 से 23 दिया है, इसके बीच में देख लेते हैं हमारा कितना मार्जिन कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या कर रहा है, +7 का मार्जिन कर रहा है। जब 13 में यहाँ जाएगा, जब 13 में हम 7 जोड़ेंगे, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी आगे तो नहीं मिल पाएगा। फिर हम 23 से 46 देखते हैं, तो इसके बीच में हमारा कितना मार्जिन दे रहा है, तो 3 हो गया, फिर उसके बाद 23 हो गया, तो 23 हो गया। उसके बाद वो संख्या हमारी यहाँ क्या आनी चाहिए, तो यहाँ हमारी संख्या एक ही दिख रहा है जो कि ऑप्शन में, जो कि U 26 और L। फिर उसके बाद वो संख्या हमारी 26 आएगी, फिर उसके बाद लास्ट में L आएगा। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, H के बाद J गया है, इसमें +2 का इंक्रीमेंट किया है, फिर उसके बाद N से P गया है, तो यहाँ भी हमारा 2 का इंक्रीमेंट किया है। जो भी संख्या यहाँ आएगी, अगर J के बाद अगर +2 यहाँ इंक्रीमेंट करेगा तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी भैया, L आएगी। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ से भी वेरीफाइड हो जा रहा है कि U 26 और L आएगा। तो आंसर नंबर क्या होगा कि आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर आएगा। हाउ मेनी ट्रिंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, इन त्रिभुजों में कितनी हमारी त्रिभुज बनती है, तो इसको हमें काउंट करना होता है कि इसमें कितनी हमारे त्रिभुज बनेगी। तो आइए चलिए काउंट करते हैं कि इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी बनेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि 1, फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ से लेंगे 3 हो गया, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर उसके बाद ये 6,
6 हो गया, फिर उसके बाद पूरा लेंगे 7 हो जाएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद पूरा लेंगे 9। तो हमारी कितनी बनेगी भैया इसमें त्रिभुजों की संख्या? त्रिभुजों की संख्या इसमें हमारी 9 बनेगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि इन सर्टेन कोई लैंग्वेज यू कुछ लिखा गया है, उसके बाद LN 361 दिया है, फिर HR 529 दिया, तो वो संख्या हमारी GH 625 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, हम आपसे एक बार भी बताएं कि आपको ये रिमेंबर हमेशा रहना चाहिए, जो कि आपको इजी, आप क्या करेंगे कि ये ट्रिक या जो भी कर लीजिए आप इजी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी वैल्यू जो होता है A से लेके H तक, वो संख्या हमारे 1 से लेके 8 तक होती है। जो दूसरा होता है आपका I से लेके P तक, वो संख्या हमारी कितनी होती है? 9 से लेके 16 के बीच में होता है। जो तीसरा होता है आपका Q से लेके Z तक, वो संख्या हमारी 17 से लेके 26 के बीच में आती है। तो अल्फाबेट का नंबर जो होता है इसी संख्याओं के क्या होता है कि इर्द गिर्द होता है। आप जैसे इसमें आपका पार्टीशन कर लिए तो A और H के बीच में आप हाथों पे ही काउंट कर लेंगे कि इनके संख्याओं में इतनी ही संख्या आती है। तो हम चलते E से अगर L तक गया है, अगर E से गया है L तक, तो इसमें E की वैल्यू हम जानते हैं 5 होती है, L की वैल्यू 12 होता है। तो इसमें क्या किया है कि +7 का इंक्रीमेंट किया है। फिर U के बाद N गया है, जब U के बाद हम जानते हैं U की वैल्यू 21 होता है, N की वैल्यू कितनी होती है? 14। तो इसमें हमारा क्या किया है कि -7 का कम किया है, तो +7 -7 किया है। तो हम आगे चलेंगे उसी तरह हमारा जो G है, जब G में हम +7 करेंगे तो 7 और 7 7 कितना हो जाएगा? 14। तो N की वैल्यू यहाँ हमारी G के बाद क्या आएगी? एक N आएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही N आया और बकिया किसी में फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका 3 ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे कि एक ही ऑप्शन जो कि फॉलो कर रहा है। और बकिया एक बार और चेक कर लेते हैं, जब 19 में से 7 कम करेंगे, जब 19 में से 7 कम करेंगे तो संख्या हमारी 12 आएगी। तो 12 की वैल्यू क्या होती है कि L आता है, तो NL आ गया। फिर उसके बाद 676 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया? 676 आएगा। तो ऑप्शन हम आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक जरूर समझ में आ रहा होगा। तो 63 के क्या हो गया कि NL 67X हो गया। आपको क्या होता है कि ये आपको बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका ये जो ट्रिक है इसको आपको माइंड में रखना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन तो आप भी लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला हमारा 64 क्वेश्चन है, जो CHMZ रिलेटेड टू दिया है कि हमारा FIMZ। तो हमारा जो C दिया है, अगर हम भैया क्या दिया है भैया? CHMZ रिलेटेड क्या दिया है? FIMZ दिया है। तो हमारा C से F गया तो इसमें हमारा +3 का इंक्रीमेंट किया है, फिर H से जब I गया तो +1 का इंक्रीमेंट, फिर M से Z गया तो इसमें 0 का, फिर Z से Z गया तो इसमें भी 0 का इंक्रीमेंट किया है। तो हम चलते हैं फाइनल वाला जो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें DGNO में, इसमें हमारा क्या होगा कि +1। तो हमारा +1 करेंगे तो E आ जाएगा, फिर उसके बाद G में +1 करेंगे, सॉरी हमें 3 इंक्रीमेंट करना है क्योंकि C से F गया तो 3 हो गया, तो D में से जब 3 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी 7 आएगी, 7 की वैल्यू G आएगा। फिर G में जो हमारी संख्या है H ऐड करने के बाद वो संख्या हमारी क्या आएगी? GH और NO आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया कि GH और NO आएगा। एक ऑप्शन यहाँ बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 5 क्या होगा कि GH और NO होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारा 10 इज रिलेटेड 17 दिया है, इन द सर्टेन लॉजिक फ्रॉम द सेम लॉजिक 50 इज रिलेटेड 65 दिया है। हमारा क्या भैया कि 10 से 17 गया है, तो 10 से 17 गया तो इसमें हमारा कितना किया भैया? +7 का इंक्रीमेंट कर रहा है, यहाँ से हमारा +7 का इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद 50 से जब 65 गया है, जब 50 से 65 गया है तो इसमें हमारा +15 का इंक्रीमेंट किया है। तो वही संख्या हमारी पूछ रहा है कि 26 के बाद वो संख्या हमारी क्या आएगी। तो अगर इसमें देखेंगे, अगर 7 और +15 में अगर इनका बीच में अगर गैप देखेंगे तो संख्या हमारी कितनी के गैप बन रहा है भैया? +8 का गैप बन रहा है। अगर 8 अगर 15 में जोड़ देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। जब 23 में 26 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 49 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा कि 49 आपका आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फिर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं क्या दिया है कि हम आपसे एक बार फिर बताएं, एक बार जब फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक का जब क्वेश्चन आता है,
जिसमें क्या होता है कि ए हो गया, फिर उसके बाद बी, फिर कामा, फिर सी, फिर उसके बाद डी, फिर कामा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर कामा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक सारी संख्याओं का क्या करते हैं कि काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मान लीजिए एक और है 12। फिर उसके बाद मान लीजिए संख्या यहाँ 12 आएगी। जब संख्या 12 आ गया तो उसको हम क्या करते हैं कि उसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4 के फॉर्म में बनेगा। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4 के फॉर्म बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे छोटा वाला पार्ट को हम लेते हैं, क्योंकि हमें इजी पड़ता है सॉल्व करने में। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें सारी संख्याओं को क्या करते हैं कि काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। मान लीजिए इसमें 20 बना, तो हम क्या करेंगे कि 5 5 का हम क्या करते हैं कि भैया पेयर बना लेंगे। तो 3 1 4 1 5, फिर 4 1 5 3 2 5। आप देखिए इसमें कोई भी, देखिए इसमें कोई रिलेटेड हमारा क्या होना कि कोई कॉन्सेप्ट इसमें हमारा शामिल नहीं है कि इसमें क्या संख्या आ सकती है। इसमें कोई भी अल्फाबेटिकल का नंबर हमारा इधर से उधर दिया है। अगर एक जगह देखेंगे, कि एफ के बाद हमारा यहाँ एच आया है, इसमें +2 का मार्जिन किया है, फिर उसके बाद यहाँ -3 का मार्जिन कर दिया है, तो हमारी एक ही संख्या मिल रहा है कि ये संख्या हमारी हो सकता है कि हमारे कोई सेम पैटर्न को फॉलो न करे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बी के बाद वो संख्या हमारी क्या आएगी। अगर ई के पहले देखेंगे, तो संख्या हमारी क्या आ रही कि एच आ रहा है। ई के पहले संख्या हमारी क्या आ रही कि एच आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए अगर इसमें जाएंगे तो हमारे ई के पहले वो संख्या क्या आएगी, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं मिल पा रहा। तो इसमें हमारा क्या करेंगे, भी के बाद तो हमारा क्या करेंगे कि कोई लॉजिक इस ऑप्शन में से मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि सारे ऑप्शनों को हम गौर करते हैं, 1 2 3 और 4। अगर W इसे यहाँ रख देंगे, W के बाद C भी रख देंगे, तो संख्या हमारी तो भी फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो अल्फाबेटिकल नंबर दिया है उसमें कोई रिलेशन नहीं दिया। पर यहाँ सबका उलट पुलट का क्या दिया कि नंबर दिया है, और किसी भी संख्या का उल्टा भी नहीं दिया। तो हमारा एक ही ऑप्शन जो कि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या होगा कि 4 इसका फॉलो करेगा। मान लीजिए कि एक ऑप्शन हम इसलिए ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि F के बाद H आया है, जैसे F की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 8 होता है। इसमें हमारा क्या कर रहा है कि +2 का इंक्रीमेंट। तो हमारा इसी का लॉजिक लेके चलेंगे जो हमारा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि भैया एक यहाँ K भर लेंगे, फिर E के बाद हम क्या कर लेंगे कि E के बाद एक C भर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि एक D के बाद हमारा ये संख्या हमारा क्या होगा कि B हो जाएगा। तो यहाँ B हो जाएगा। तो देखिए KCB, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा बचेगा क्या, एक EG। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा एनालॉजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आजकल काफी देखने को मिल रहा है एग्जाम में। पहला क्या दिया कि 7 से 19, 11 से 30, 14 से 39, 17 से 48 दिया। तो ऑप्शन में बताना है कि इसमें से एक क्वेश्चन क्या है कि हमारा अनमैच कर रहा है। इसमें से हमारा एक ऑप्शन क्या है कि अनमैच है। तो हम चलते हैं, क्या करते हैं भैया कि इसमें जो 7 दिया है, अगर 7 में इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 21। 21 में से अगर 2 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 19 आ रही है। उसी तरह इसका भी करेंगे तो 11 इंटू 3 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 33। जब 33 में से 3 कम करेंगे तो संख्या हमारी 30 आ रहा है। फिर उसी तरह 14 इंटू 3 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी आपका 42। अगर 42 में से अगर 3 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 39 आएगी। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका 17 इंटू 3 करेंगे आपस में तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 51। जब 51 में से 3 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 48 की इक्वल आएगी। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है जो कि अनमैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन देखिए 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द अनमैच। इसमें एक ही देखिए क्या कर रहा है कि ए अनमैच है, क्योंकि यहाँ -2 कम करने के बाद वो संख्या आ रही है। तो इसमें और बकिया में क्या कर रहा है कि सभी में क्या कर रहा है कि -3 करने के बाद वो संख्या हमारी क्या कर रहा है कि आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है कि एक ही अनमैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब पहला ऑप्शन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। ये हम आपसे बताएं जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि सारी संख्याओं को काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद हम देखते हैं कि उनका कितना हम फैक्टर कर लेते हैं।
तो मान लीजिए हम काउंट करते थे, हमारा 3 1 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का अगर ये फॉर्म में बन रहा है तो इसका हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आपको फैक्टर करना है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, 3 इंटू 6 कर लेंगे। कुछ लोग भाई बोलेंगे कि भैया इसका हम 9 इंटू 2 भी कर लेंगे। तो हम क्या कहेंगे भाई कि ये हमारा काफी लंबा हो जाएगा। आप हो सकता है कि इसमें से आप कुछ फाइंड कर भी पाए या कुछ गलत भी हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं भैया कि या तो 6 का पेयर बना लीजिए या तो 3 का पेयर बना लीजिए। हम क्या करेंगे कि 3 का पेयर बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, अब अगर 3 का पेयर बना लिए हैं, यहाँ हमारा देखिए कि m के बाद हमारी संख्या n आई है, तो n के बाद हमारी वो संख्या क्या आनी चाहिए। अगर n के बाद वो संख्या देखेंगे, यहाँ पर n के बाद वो संख्या हमारी क्या आ रही है कि l आ रही है। यहाँ भी देखेंगे तो n के बाद हमारी संख्या क्या आ जाएगी कि l तो सभी में मिल रहा है, तो l तो सभी में मिल रहा है। अभी भी लॉजिक आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि n के बाद हमारी संख्या क्या आ रही है। जब l के बाद यहाँ आ रही है, फिर n के बाद हमारी संख्या क्या रहेगी, एक और l आएगी। तो 2 ठे l आ गया, तो 3 और 4 तो उसे ही एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन 1 और 2 में से बचा है कि क्या आएगा। फिर उसके बाद जब तीसरे में चलेंगे भैया, जब तीसरे में चलेंगे यहाँ हमारा l आएगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर m के बाद वो संख्या हमारी क्या आ रही है कि n आ रहा है। फिर उसके बाद n के बाद वो संख्या हमारी m आ रही है। फिर उसके बाद देखेंगे, अगर बैकवर्ड मोशन में देखेंगे तो m के पहले हमारी संख्या क्या आ रही है कि m आ रही है। तो यहाँ हमारा क्या होगा कि m के बाद भी m आएगा और m के पहले भी m आएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि भैया एक m आ जाएगा, एक m हो गया। और m के पहले हमारा क्या है, अगर यहाँ से देखेंगे तो m के पहले l है और m के पहले भी l है। यहाँ भी देखेंगे तो m के पहले l है। तो यहाँ हमारा m के पहले क्या आ जाएगा भैया, l आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि l आ जाएगा एक। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 LL ML होगा। तो ऑप्शन हमारा देखिए 2 मैच कर रहा है, LL ML। तो आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक फिर से समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सारी संख्या दिया होता है, इस सारी संख्याओं को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद मान लीजिए कि वो संख्या 18 आता है, तो उसका हम क्या कर लेते हैं कि फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद हम उसमें से भी क्या करते हैं कि छोटा पेयर बनाते हैं। छोटा पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो लॉजिक बैठाने में क्या होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन में, उसका हमें क्या होता है कि सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। अगर इसमें मान लीजिए 9 इंटू 2 का पेयर बनाते तो उससे भी आपका सवाल क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। क्या होता है कि लॉजिक आपका बैठाने में क्या होगा कि इधर से उधर हो जाएगा। हो सकता है आप L के जगह M कर सकते हैं या तो N के जगह L कर सकते हैं। तो यही लॉजिक है। तो इसमें क्या करिएगा कि छोटा पेयर बनाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की हमें संख्या बतानी कि भैया कितने, हाउ मेनी दियर इन ट्रिंगल में हमारी त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है। हो सकता है आपको काफी छोटा दिख रहा हो। तो चलते इसमें हमारा देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। तो हमारा 1 हो गया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10। अगर ये पूरा ले जाएंगे, अगर पूरा ले जाएंगे तो हमारा एक 11 बनेगा। अगर इन ये आपका क्या हो जाएगा, 11 हो गया। फिर उसी तरह हमारा क्या होगा कि यहाँ से भी एक संख्या हमारी जा रही है, तो एक 12 हो गया, 12 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से ये संख्या देखेंगे तो हमारा 13 हो गया। फिर उसी तरह हमारी ये संख्या एक ए बचा, ये भी हमारा क्या हो जाए कि 1 हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, 14 बन रहा है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 14 बनेगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें क्या करिए कि नंबर दीजिए, लीजिए 1 और 2, फिर उसके बाद 1 और 2, फिर उसके बाद यहाँ भी 1, फिर उसके बाद 2, फिर इसके बाद 1 और 2। तो देखेंगे तो यहाँ 3 बन रहा है, 3 यहाँ हमारा बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है। तो 3 3 3 12 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि और इसमें से कौन सा बनेगा। तो 12 के बाद अगर देखेंगे, 12 के बाद अगर ये बड़ा वाला देखेंगे तो एक ट्रिंगल हमारा एक यहाँ बन रहा है। तो 12 एक क्या हो जाएगा भैया, 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद और देखिए कौन सा हमारा ट्रिंगल बनेगा। उसके बाद हमारा नीचे वाला देखिए काउंट नहीं किए, ए वाला हमारा ट्रिंगल, तो एक ट्रिंगल हमारा ए बन रहा है, तो एक ट्रिंगल और हो गया। तो इसमें अगर कुल काउंट करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 14 आएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि 14 इज द राइट आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इन द, अगर मान लीजिए कि पहला नंबर दूसरे से संबंध है, फिर तीसरा चौथे से संबंध है, तो इसमें से हमारा चारों ऑप्शन में से बताना चाहिए कि
कौन सा वो मैटर जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि भैया जब ऐसे क्वेश्चन आता है एनालॉजी का, तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए क्या होता है कि भैया जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, चाहे डिको चाहे ब्लड रिलेशन, इसमें क्या होता है कि बस अल्फाबेटिकल नंबर का आपका सेंस होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं भैया कि हमारा पहला क्या दिया कि 3 × 13 दिया है। अगर मान लीजिए अगर 3 × 4 करते हैं तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आएगा। अगर 12 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 23। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, 8 अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 24 आएगी। अगर 24 में से 1 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 23। और इसी तरह इसमें भी करेंगे तो 5 × 3 करेंगे, 5 × 3 करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 × 3, उसके बाद हम क्या करेंगे 15। 15 में से जब 2 कम किया है तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 15। जब 2 ऐड किया तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 17। फिर उसी तरह इसका भी करेंगे, जब 9 × 3 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 27। जब 27 में से 1 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 26 के इक्वल आ रही है। तो 26 के इक्वल आ रही है। तो देखिए इसमें से एक जो हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा एक पैटर्न है, एक ही फॉलो नहीं कर रहा है, और बाकी सभी में क्या हो रहा है कि पैटर्न एज इट इज फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या आ रहा है कि एक ही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि 5 और 17 वाला वैल्यू होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन को ये देखिए हम फिर से काट देना है, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है। हमारा क्या हो कि ए लॉजिक को हमें पहचानना है कि ये कैसे हमारा यहाँ संख्या आया है। तो हम चलते हैं कि ये संख्या हमारी देखिए कैसे आया होगा। मान लीजिए 23, 18, 15 दिया है। अगर मान लीजिए इन दोनों को ऐड करके उस संख्या को यहाँ डिवाइड करते हैं तो शायद मे भी वो संख्या आ जाए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। जब 38 में जब 2 को डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 19। जब 19 में 1 कम किया तो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 18 की इक्वल आ रही है। उसी तरह हम क्या करेंगे, 46 और 12 आपस में जब ऐड करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, आपका आ जाएगा 58। जब 58 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 2। फिर उसके बाद 9। फिर उसके बाद 1 कम करेंगे तो संख्या हमारी यहाँ कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। पर यहाँ कितनी संख्या हमारी 41 दिया है। फिर उसी तरह लास्ट वाले को देखेंगे, जब 34 और 18 को आपस में ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 52 आ जाएगा। जब 52 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 26 आएगा। जब 26 में 2 का ऐड किया है तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 28 आ रहा। उसी तरह लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 8 5 13 हो जाएगा। जब 13, फिर उसके बाद 7 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 103, उसके बाद 2। तो देखिए ये लॉजिक तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि फाउंड नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि भैया ये लॉजिक तो हमारा इसमें फाइंड नहीं हो रहा है। और देखिए इसमें और क्या सोचा जाएगा, मान लीजिए 23 में से अगर 15 कम करते हैं तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 8 आएगा। अगर 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारा 16 आना चाहिए। तो उसमें भी संख्या हमारी नहीं आ पा रही है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर जो कि है, जो कि काफी गैप मार्जिन में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ रहा है कि 46, जो कि 41 वाला है। इन दोनों को आपस में ऐड करके वो संख्या क्या किया है कि डिवाइड किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक जरूर समझ में आया होगा। हम आपसे बोले कि टॉप 150 क्वेश्चन जो CSSL 2023 का आया था पेपर, आपको जितना हो मोस्टली आपको करा दिया जाए, आपको एग्जाम में रिवीजन के लिए एकदम फायदे हो। तो इसी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।